Hello bachcho, let's see the question. The question is, in rabbit, black skin capital B is dominant over down skin small b. Short capital S is dominant over long hair small s. If homozygous black short haired male is crossed with homozygous brown long haired female, all the F1 offspring are heterozygous black short haired. F1 male crossed with F1 female. If F2 generation, what is the percentage of homozygous black short haired offspring? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज 50%, ऑप्शन 2 इज 12.5%, ऑप्शन 3 इज 6.25% एंड ऑप्शन 4 इज 28%. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट कि व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की कंसेप्ट की बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. और यहाँ पे जो हम लोग मेंडल के लॉ की बात करेंगे वो होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो हियर वी विल टॉक अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो यहाँ पे ये जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये होता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जो एलील्स होते हैं जीन्स पे, जो दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे दैट द एलील्स ऑफ अ जीन, द two alleles of a gene, they segregate. Two alleles of a gene segregate independently. Segregate independently of alleles of another gene. यहाँ पे एक जीन पे जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द एलील्स ऑफ अनदर जीन. तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे जो एलील्स है ऑफ द स्किन कलर, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो एलील्स है ऑफ स्किन कलर, तो यहाँ पे जो स्किन कलर है उसका यहाँ पे दो ट्रेट्स है, एक है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, और यहाँ पे जो अदर एलील्स है वो है हेयर के लिए. तो यहाँ पे जो एलील्स होंगे फॉर स्किन कलर, दे विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगेगा एंड दे विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एलील्स ऑफ हेयर विच इज कैपिटल एस एंड स्मॉल एस. तो यहाँ पे ये दोनों ही जो एलील्स हैं दे विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमें यहाँ पे अगर हम लोग बोलें कि जहाँ पे जो 4 तरह के जो गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे होगा कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल एस स्मॉल एस. तो यहाँ पे जो टोटल हमारे गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं 2 to the power n से, एंड n इज द हेट्रोजाइगस पेयर and n is the heterozygous पेयर. तो यहाँ पे टोटल हम देख सकते हैं कि 2 हेट्रोजाइगस पेयर है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे गैमीट्स का कैलकुलेशन करेंगे. तो यहाँ पे जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा बाय द 2 to the power n, तो यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे जब इनका कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे जब इनका कॉम्बिनेशन होगा, तो हमें जो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा एट द एंड ऑफ द क्रॉस, जो हमें यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा वो होगा 9:3:3:1. तो यहाँ पे हमसे जो पूछा है, तो हमें यहाँ पे किसका परसेंटेज बताना है? तो यहाँ पे हमें परसेंटेज बताना है परसेंट ऑफ होमोजाइगस ब्लैक शॉर्ट हेयर्ड ऑफस्प्रिंग का. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लैक है ये यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो शॉर्ट है ये भी यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है. तो यहाँ पे ये दोनों ही जो है दे आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स. यहाँ पे जो इनका कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 1/16. और हम क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे इंटू 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 6.25%. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें,
तो ऑप्शन 3 में हमें दे रखा है 6.25%, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.